Hello everyone, a very happy Durga Puja to all of you. My name is मधुसूदन शर्मा और मैं लेकर के आया हूं यूपीएससी पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज। इसमें हम यूपीएससी ने पिछले 12 सालों में जितने क्वेश्चन दिए हैं उनको टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसे ही हर दिन शाम को 7 बजे एक वीडियो रिलीज करेंगे जिसमें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। पहले हम पॉलिटी के टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर इकोनॉमी के एंड सो ऑन। इसका शेड्यूल भी कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा। और इन वीडियोस का सबसे अच्छे से फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि पहले उन क्वेश्चंस को आप अपने नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व करें, उसके बाद आप डिस्कशन को देखें कि क्या चीजें आप सीख सकते थे, क्या चीजें आप अप्लाई कर सकते थे तो उन्हें नहीं किया, जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चन गलत हो गए। और आपके बेनिफिट के लिए हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे इन क्वेश्चंस को डाला है, वहां पे जाकर के आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली यू कैन आल्सो पॉज द वीडियो, गिव आंसर, देन कंटिन्यू विद द डिस्कशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द थीम प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन सिंपल है कि द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड रिफ्लेक्ट हो रहा है? एंड द ऑब्वियस आंसर इज प्रीएम्बल। आपने जरूर पढ़ा होगा कि प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट्स द विंडो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम ओवरऑल बर्ड आई व्यू कॉन्स्टिट्यूशन का ले सकते हैं। और ये वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कही है इन बेरोबरी यूनियन केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन प्रीएम्बल। इसके अलावा ये आपके मन में ये सवाल भी उठना चाहिए कि बेरोबरी यूनियन केस, तो एक बेरोबरी यूनियन को लेकर के जो डिस्प्यूट था, वेदर दिस टेरिटरी कैन बी सीडेड थ्रू ए लेजिस्लेशन और थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, फिर इसमें प्रीएम्बल कहां से आ गया? तो एक्चुअली इसमें आर्गुमेंट ये किया गया था कि प्रीएम्बल ये कहता है कि इंडियन एंड द पीपल ऑफ इंडिया आर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड दे शैल रिमेन सो। और चूंकि एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है तो इसका कोई भी पार्ट रीड नहीं किया जा सकता। दिस वाज द काउंटर आर्गुमेंट व्हिच वाज गिवन इन द सुप्रीम कोर्ट। दिस आर्गुमेंट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड को, but at the same time preamble is not part of the constitution. It does not provide any power to the government or any wing of the government. Neither it puts any restrictions on the government. That is not relevant to this question, but आपको बेरोबरी यूनियन केस डिटेल में पढ़ना चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है A, the preamble. Let's move to the next question, जो कि 2020 में पूछा गया। और अगर आपने 2017 के क्वेश्चंस के डिफरेंट पार्ट्स को अच्छे से स्टडी करेंगे तो आप 2020 वाले को भी आंसर कर पाएंगे। ये सिंपली ये दो एस्पेक्ट पूछ रहा है कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया जो है, क्या वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, और दूसरा ये पूछ रहा है कि इसका लीगल इफेक्ट है कि नहीं है, और क्या इंडिपेंडेंट लीगल इफेक्ट है या किसी और पार्ट के साथ। जैसा कि हमने बोला भी, बेरोबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट देन इस जजमेंट को, इस स्टैंड को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अगले जजमेंट में केशवानंद भारती केस में रिव्यू किया। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंटीग्रल पार्ट मतलब जितना दूसरे पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है उतना ही ये भी है। However, it is not justiciable. Not justiciable का मतलब क्या हुआ? इसको it cannot be enforced in a court of law. तो इससे ये inference कई बार निकाला जाता है कि it has no legal effect. But then Supreme Court ने further ये बोला कि चूंकि it reflects the vision of constitution makers, so the whole of the constitution should be interpreted in this light, in this vision. Preamble helps the Supreme Court in interpretation of the Constitution, and if a part is possible of multiple interpretation, that interpretation would be taken into consideration which is inconsistent with preamble. और अगर कोई पार्ट वेग है तो उसका सही इंटरप्रिटेशन निकालने के लिए प्रीएम्बल की मदद ली जा सकती है। तो
प्रियम्बल का इंडिपेंडेंट लीगल इफेक्ट नहीं है, लेकिन दूसरे पार्ट को लीगल इफेक्ट देने में प्रियम्बल मदद करता है। तो प्रोबेबली ए इज नॉट द एप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि ए एक तरीके का एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, नो लीगल इफेक्ट। नो लीगल इफेक्ट नहीं है लीगल इफेक्ट, बट हाँ सेम लीगल इफेक्ट नहीं है जैसा कि दूसरे पार्ट का है, तो ये भी गलत हो गया। इट हैज लीगल इफेक्ट ओनली इन कॉम्बिनेशन विद अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्ट्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो सही आंसर होगा डी, ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। यहां आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि चूंकि बेरूबरी यूनियन केस के जजमेंट को केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है, इसीलिए जो लेटेस्ट जजमेंट है जो कि हायर जजेस बेंच के द्वारा दिया गया है वो सही होगा, इसलिए नॉट ए पार्ट तो रूल्ड आउट है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दिस वाज आस्क्ड इन 2021 कि 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मतलब हमें इसका आंसर कॉन्स्टिट्यूशन में ढूंढना है। दूसरा, अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑप्शन में बात की हुआ है कि डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोवरेन, सेकुलर, ये सारे वर्ड कहाँ हैं? प्रियम्बल में। So you must go to the preamble and look for its answer. So let's go to the preamble. प्रियम्बल के सबसे शुरू में ही बोला गया है कि हम किस टाइप का इंडिया बना रहे हैं। We are making an India which is sovereign, socialist, secular, democratic, republic. But then आपको इसमें ध्यान रखना है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड नहीं थे। ये दो वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में ऐड किए गए थे। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था? तो वो सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक था। तो लेट्स लुक एट द ऑप्शन। तो इन ऑप्शंस में बी सिम्स टू बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। इंडिया 26 जनवरी 1950 को एक सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो आपको हर वर्ड को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। यहाँ पे 26 जनवरी 1950 का भी सिग्निफिकेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का भी सिग्निफिकेंस, और अगर आप केयरफुली पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट। यहाँ पे नॉट इंपॉर्टेंट है, तो जहां कहीं भी आप नॉट देखें उसको इनसर्कल जरूर कर लें और अपने दिमाग में रखें कि क्वेश्चन का आंसर मार्क करने से पहले एक बार हम देखेंगे कि नॉट के कंटेक्स्ट में मैंने आंसर दिया है कि नहीं दिया। तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रियम्बल में एम्बॉडिड नहीं है? तो एज यू माइट बी अवेयर कि प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रेंट करता है। क्या क्या है? लेट्स लुक एट द प्रियम्बल अगेन। तो क्या ऑब्जेक्टिव है? एक ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, दूसरा ऑब्जेक्टिव है लिबर्टी, और ये सारे ऑब्जेक्टिव बोल्ड में भी हैं प्रियम्बल में। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, दीज आर दी ऑब्जेक्टिव। इनमें से एक ऑब्जेक्टिव लिबर्टी पे ये क्वेश्चन बनाया गया है। किस टाइप के लिबर्टी को देने की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं की गई है? तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप ये दिया गया है। सो लिबर्टी ऑफ थॉट तो दिया गया है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ दिया गया है। क्या नहीं दिया गया है? इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं दिया गया है, ये नहीं दिया गया। और क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट, क्योंकि नॉट पूछ रहा है इसलिए हमारा आंसर बी होगा। एक चीज और आप ध्यान दो, इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं किया गया। यूपीएससी प्रियम्बल के ही दूसरे वर्ड्स को यहाँ पे एक डाला है ताकि जिन्होंने प्रियम्बल अच्छे से याद नहीं किया है, इसीलिए ये जरूरी है कि आप प्रियम्बल को वर्बेटिम अच्छे से याद करें। नाउ द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, इकोनॉमिक लिबर्टी। दीज वर ऑल द क्वेश्चंस जो कि इस पे पूछे गए हैं प्रियम्बल पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज जब वीडियो हम डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आप जरूर रिवाइज कर लें ताकि उन क्वेश्चंस को आप मैक्सिमम सही कर सकें। थैंक यू।